हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसे कि आज है जन्माष्टमी और ये जन्माष्टमी स्पेशल छोटा सा व्लॉग है। तो सुबह सुबह उठ के मैंने ये चरणामृत जो है पूरा बना लिया था। और उसके बाद मेरे पास जो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, जो मेरे पास बहुत पहले से हैं, शादी से पहले के बहुत टाइम के हैं, जो कि मैं ऐसी एक शॉप से ले आई थी। मुझे तब तक ज़्यादा कुछ मतलब पता नहीं था, बट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं ले आई थी। तो मैंने उनको इस चरणामृत से स्नान करवाया और उसके बाद मैं उनके लिए न्यू ड्रेस लेके आई थी। शादी से पहले मैं हर साल उनके लिए न्यू ड्रेस, न्यू टोपी और वो सब लेके आती थी। मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं, क्योंकि मैंने बस ऐसे ही ले लिए थे, तब इतना पता नहीं था। अब बड़े बड़े देखती हूँ तो बड़ा ऐसा होता है कि मेरे पास बड़े होने चाहिए थे। चलो, तो ये छोटे से लड्डू गोपाल को मैंने तैयार कर दिया इनके नए कपड़े ड्रेस के साथ। उसके बाद बारी आती है हमारे बच्चों की, जो कि हर साल हर कोई करता है। तो हमारे घर में 4 बच्चे हैं, हम सारा दिन उन्हीं के पीछे लगे रहे। पहले किसी को तैयार किया, फिर किसी को, फिर किसी को। तो दित्या को मैंने यहाँ नहा के तैयार कर दिया था। तब तक अविराज जो है सो रहा था और यहाँ मामी उसका बाल बना रही थी, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से आता है। तो देखिए मेरी राधा रानी ऐसे तैयार हो गई थी, हमें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही थी, हमें तो बहुत प्यारी लगी। फिर जैसे अविराज उठा, उसे नहलाया, उसे तैयार किया, उसे कपड़े तो पहना दिए थे, पर कपड़े पहनाते ही वो बहुत रोने लगा और तब फ़ोटो सेशन नहीं हो पाया। यहाँ दित्या जो है बांसुरी बजा रही है, उसको बजाने आ गई थी। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो कपड़े पहनाने के बाद मैंने इसको सुला दिया, तैयार नहीं किया। फिर देखा बाहर जाके तो मौसम बारिश वाला हो रखा था। तो ये कैसे हो कि कान्हा जी का जन्मदिन हो और बादल ना बरसे, बारिश ना आए। तो बहुत सुंदर मौसम हो गया था। और जैसे ही अविराज फिर 4-5 बजे के करीब सो के उठा, मैंने उसे तैयार किया। स्टिल वो बहुत रो रहा था, फिर भी मैंने किसी न तरह उसको तैयार तो कर दिया। फिर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए हमने बहुत मेहनत करी। ये देखिए, बार बार जैसे ही कुछ करते थे वैसे वैसे कुछ कुछ हो ही जा रहा था। बहुत मेहनत लगी बार बार उसका मुकुट गिरा था। यहाँ मैं सोच रही थी उसकी गोद में लिटा दूँ दित्या की, बट पॉसिबल हो ही नहीं पाया। वो रुक ही नहीं रहा था रोने से। फिर हमने शाम को घर में खीर बनाई जन्माष्टमी के उस पे, और उसी का भोग जो है कान्हा जी को लगाया। ये हम बस इतना ही, ज़्यादा और कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़ी पूजा पाठ जो है नहीं करते हम लोग, सिंपल सा रखते हैं। शुरू से जैसा मैंने रखा वैसा ही किया। रात को फिर हमने डिनर में पूरी छोले और इसका खाना खाया, डिनर किया। और अभी रात होते होते मेरी राधा रानी की शक्ल देखी कैसी हो चुकी है, बाल वाल सब बिखर चुके हैं, सब खराब हो चुका है। ये था एक सिंपल सा छोटा सा जन्माष्टमी का डे, जो कि सिर्फ बच्चों को तैयार करने में और कान्हा जी को तैयार करने में, खाने पीने में निकल गया। आगे कुछ मैं बच्चों की फ़ोटोज़ लगा रही हूँ हमारी मेहनत की, जो हमने करी उसमें हम कितने सफल रहिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अविराज की पहली जन्माष्टमी थी, उसको ब्लेसिंग देना और बताना कि दोनों बच्चे, चारों बच्चे कैसे लगे थे। आगे मेरे भाई और भाभी के बच्चे भी हैं, सिद्धि सिद्धांत, और हाँ, इन चारों की फ़ोटो भी है। तो बताना चारों बच्चे कैसे लग रहे हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।